बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास एक्सरसाइज 6.3 है। 6.2 तक तमाम क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 6.3 का, प्रूव दैट नॉर्मल लाइन ऑफ अ सर्कल पास थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। आपने प्रूव करना है कि जो नॉर्मल लाइन है आपकी वो सर्कल के सेंटर से पास हो रही है। तो ये कब प्रूव होगा? जब इसका आंसर 0 0 आएगा, क्योंकि सेंटर पर जो पॉइंट होता है वो 0 0 होता है। तो नॉर्मल लाइन कब प्रूव होगी? क्योंकि ये सेंटर से पास हो रही है, तो मतलब अब इसका आंसर 0 0 आना चाहिए, तभी ये आपके पास प्रूव होगा। देखें जी, फॉर एग्जांपल ये आपके पास जी सर्कल है फॉर एग्जांपल, और सर्कल जी बहुत अच्छा बना है, ठीक है। ये आपके पास नॉर्मल लाइन है। ये आपके पास कौन सी लाइन है जी? नॉर्मल लाइन। और इस पर हम एक टेंजेंट लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। टेंजेंट लाइन आपको पता है वो सर्कल के पॉइंट को टच करके गुजरती होती है। आप लोग को स्केल की मदद से बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। अच्छा जी, तो ये आपके पास सर्कल का सेंटर है और सेंटर पे जो पॉइंट है वो 0 0 है। ये जो रेडियस है इसको हम ए कर लेते हैं, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। और ये आपके पास जी टेंजेंट लाइन है। ये आपके पास क्या है जी? टेंजेंट लाइन है। और यहां पर आप सपोज कर लेते हैं कि आपके पास जो पॉइंट है ए है, एक्स वाई है, ठीक है जी। तो अब आपने प्रूव करने जो आपके पास नॉर्मल लाइन है वो सर्कल के सेंटर से पास हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग कंसीडर कर लेंगे, कंसीडर अ सर्कल। तो सर्कल का फार्मूला आप सब लोग पढ़ चुके हैं, कंसीडर अ सर्कल। कंसीडर अ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आर स्क्वायर होता है ना, तो रेडियस हमने यहाँ पे ए लिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है जी। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। यहाँ पर जो हमारा सेंटर है वो है 0 0। आप सबको पता है कि इसका जो सर्कल का जो मिड पॉइंट है वो 0 0 होता है, ठीक है जी। तो और हमारे पास जो रेडियस है वो यहां पर ए के इक्वल है। रेडियस किसके इक्वल है जनाब? रेडियस इक्वल है ए के, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, हम लोग इसका डिफरेंशिएट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 का। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पे मैंने इक्वेशन 1 लिख दिया साथ में। तो अब आप इसका दोनों तरफ डेरिवेटिव लेने वाले हैं। इक्वेशन नंबर 1 का डी ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी ओवर डी एक्स, यहां पे क्या आ जाएगा जनाब? ए स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x। वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2y। और y का फर्दर dy ओवर dx होता है, a का 0 हो जाएगा। तो माशाल्लाह 6 चैप्टर कर रहे हैं, डेरिवेटिव आपको अब लेना आता है। 2y dy ओवर dx प्लस 2x, यहाँ आके क्या हो जाएगा? माइनस का 2x हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी? नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे जी अब हम स्पेस बना लेते हैं। देखें जी, ये 2y यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2y इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 2x ओवर 2y। तो जनाब 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसल। dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस x ओवर y आ जाएगा। तो dy ओवर dx जो है असल में हमने पहले भी काम किया है, इसको हम स्लोप ऑफ टेंजेंट भी कहते हैं। तो ये काम हमने स्लोप फाइंड आउट करने के लिए किया है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो यहां पर क्या आ चुका है? x ओवर y आ चुका है, ठीक है। तो हम लोग यहां पे लिख लेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, ठीक है जी। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट है हमारे पास माइनस एक्स ओवर वाई। याद रहे हमने तो नॉर्मल लाइन को प्रूव करना है, तो नॉर्मल लाइन का स्लोप क्या होगा?
स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन, तो आप सब लोग 6.2 कर चुके हैं। नॉर्मल लाइन में स्लोप को आप क्या कर देते होते हैं, रेसिप्रोकल कर देते होते हैं। तो ये माइनस एक्स ओवर वाई है ना, तो ये क्या हो जाएगा, वाई ओवर एक्स हो जाएगा। तो हमने यहां पर स्लोप को रेसिप्रोकल कर दिया है। अगर आप लोग चाह रहे हैं तो इसको आप x1 y1 या y1 x1 तो आप उसको नाम दे सकते हैं। अब हमें इक्वेशन चाहिए, तो हम लिख लेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, यहां पे हम लिख लेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। तो भाई फार्मूला होता है y माइनस वाई वन m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो इसका नॉर्मल लाइन का स्लोप क्या है, स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं ना, y ओवर x आया है, तो यहां आ जाएगा साथ में x माइनस एक्स वन आ जाएगा। x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स वाई माइनस एक्स वाई वन, वाई को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स वाई आ जाएगा, और y को x1 के साथ कर देंगे तो x1 y आ जाएगा। ठीक है जनाब, इसके बाद क्या होगा, xy से xy कट जाएगा ना, प्लस का xy है, यहाँ के माइनस का xy होगा तब भी कट जाएगा, तो हमने इसको ऐसे यहाँ पर कैंसल आउट कर दिया। तो बाकी बच गया xy1 इज इक्वल टू x1y, माइनस से माइनस भी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, कौन सी जी, x1y और क्या हो जाएगा xy1। तो सेंटर के साथ आपने क्या करना था, इक्वेशन फाइंड करनी थी। तो सेंटर को आपने नाम दिया हुआ है एट सी 0 0, सेंटर जो है हमारे पास 0 0 है। तो जब आप x और y1 इसकी जगह पे अब आप लोगों ने जब 0 पुट करने हैं, सेंटर देखें ना, आप सबको पता है कि पहला पॉइंट x होता है, दूसरा पॉइंट y का होता है। तो x की जगह आपने 0 पुट कर देने, y1 x1 वैसे ही आ जाएगा, y की जगह आपने 0 पुट कर देना, 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो ये ट्रू हो गया। तो इससे क्या साबित होता है कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। जो स्टेटमेंट क्या थी, नॉर्मल लाइन ऑफ सर्कल पास थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल। तो सेंटर पे जो पॉइंट होता है वो 0 0 होता है। आंसर हमारे पास 0 0 आ चुका है, कंडीशन ट्रू हो चुकी है। नॉर्मल लाइन जो है वो सेंटर के सर्कल से पास हो रही है। तो भाई ये आपके पास प्रूव हो चुका है। अब आपने नीचे स्टेटमेंट लिख देनी है, 10 नॉर्मल लाइन ऑफ सर्कल पास थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल। तो मैं जी बुक से देखकर स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आप लोग भी लिख लेंगे, 10 नॉर्मल लाइन, 10 नॉर्मल, ये आपने स्टेटमेंट लाजमी लिख लेनी है, 10 नॉर्मल लाइन ऑफ सर्कल पास थ्रू ऑफ सर्कल पास थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल, पास थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल। तो भाई आपका सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जी फ्रेंड्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है और इसकी स्टेटमेंट आपकी बुक पर, प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल perpendicular to a tangent passes through the point of tangency। चलें जी, परपेंडिकुलर लाइन आपने ड्रॉ कर लेनी है। अब ये जो नॉर्मल लाइन है ये आपके पास परपेंडिकुलर लाइन हो चुकी है। ठीक है जनाब, तो इतना सा फर्क है जी आपके पास। ये जो नॉर्मल लाइन हमने ड्रॉ की थी, नाम दिया था, इसको अब आपने परपेंडिकुलर लाइन का नाम दे देना। तो आपको एक बात की समझ आ गई है कि ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन के साथ लाजमी मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या कर लेना है, वही सेम काम आपने सर्कल कंसीडर कर लेना है। तो यहां पे आप लोग जी हेडिंग लिख लेंगे, कंसीडर अ सर्कल। तो क्या सर्कल आएगा जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो रेडियस यहाँ ए के इक्वल है। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे चुके हैं हम इसको। तो सेम टू सेम सेंटर जो है वो हमारे पास 0 0 है, सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सेंटर जो है 0 0 है, और जो रेडियस है वो यहां पर क्या है जी, हमारे पास a है। अब आपने क्या करना है,
डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इक्वेशन नंबर 1 का डेरिवेटिव ले लेना है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसको, इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं जनाब। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होते हैं, वाई स्क्वायर का 2y, y का फर्दर dy ओवर dx, a का 0 हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 2y dy ओवर dx प्लस का 2x, यहाँ के माइनस का 2x हो जाएगा। 2y यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, dy ओवर dx 2y यहाँ पे आकर डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, dy ओवर dx हमारे पास आ जाएगा जनाब माइनस x ओवर y आ जाएगा। तो डेरिवेटिव हमारा आ चुका है माइनस x ओवर y। तो आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, यहाँ पर माइनस x1 ओवर y1 कर सकते हैं, या इसको आप सिंपल माइनस x ओवर y भी कर सकते हैं। तो परपेंडिकुलर में जो स्लोप होता है या नॉर्मल लाइन में जो स्लोप होता है उसको आप लोग क्या करते होते हैं, रेसिप्रोकल करते होते हैं। तो स्लोप ऑफ आप लिख लेंगे, लाइन लिख लेंगे, या आप लिख लेंगे स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर, कोई इश्यू नहीं है। तो स्लोप ऑफ अगर आप लाइन लिखते हैं, स्लोप ऑफ लाइन, तो अभी मैंने बताया परपेंडिकुलर हो या नॉर्मल लाइन हो, वहां पर स्लोप को आप क्या करते होते हैं, रेसिप्रोकल। तो ये आपके पास था ना माइनस एक्स ओवर वाई, तो मैंने इसको कर दिया y ओवर एक्स। तो अब हम इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। इक्वेशन लिख लेंगे, कहां से इक्वेशन फाइंड करनी है आपने, सेंटर से। तो इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ओ का नाम दे सकते हैं, सी का नाम दे सकते हैं। तो क्या लिख लेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू सेंटर लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू सेंटर, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू सेंटर। तो फार्मूला क्या था, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। अच्छा, आप सब लोग जानते हैं कि सेंटर पे जो पॉइंट होता है वो 0 0 होता है। तो y1 को मैं 0 कर रहा हूं, फिर m क्या है हमारे पास y ओवर x, x1 को मैं 0 कर रहा हूं, ठीक है जी। तो x1 और y1 सेंटर को हम x1 y1 से यहां रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो हमारा क्या है जनाब, 0 0 है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू y ओवर x, और x आ जाएगा, x को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपकी जनाब प्रूव हो जाएगी, ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी। तो साथ में आप लोगों ने लिख देना है, दस द लाइन पास थ्रू द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो यहां पे आपने ट्रू लिख देना है, ठीक है जी, और साथ लिख देंगे दस द लाइन पास थ्रू द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, थ्रू द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ठीक हो गया जी। तो ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, उम्मीद है समझ आ चुकी है। अब हम 3 की तरफ चलते हैं जी फ्रेंड्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट आपकी बुक पर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान, चैप्टर नंबर 7 में आप ये कर चुके हैं पहले। हमें कह रहे हैं प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है जी। देखिए, अगर हम एक सेंटर ड्रॉ कर लेते हैं, सबसे पहले एक सेंटर ड्रॉ करते हैं। अभी जब फिगर बनेगी ना, फिर मैं आपको स्टेटमेंट दोबारा से सारी बताऊंगा, ठीक है जी। तो यहां पर हम एक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, आपको समझाने के लिए मैंने कोऑर्डिनेट ले लिया, ठीक है जी। तो ये आपका क्या आ गया जी, वाई एक्सिस आ गया, ये आपका वाई एक्सिस। आपने तो स्केल की मदद से बनाना है ना। और ये क्या आ गया जी, आपका एक्स एक्सिस आ चुका है। तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। आप सबको बताइए पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ये आपका क्या है जी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। वो कह रहे हैं कि आपने प्रूव करने मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। हम क्या करते हैं, एक
हाइपोटेन्यूज बना के अपनी राइट ट्राइंगल कंप्लीट कर लेते हैं। इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर आपने क्या करना है, सर्कल की मदद से बनाना है, सॉरी स्केल की मदद से आपने लाइन ड्रॉ कर ली, आपका हाइपोटेन्यूज बन गया। और इसका आपने मिड पॉइंट लेना है जो कि बाकी तमाम पॉइंट्स के साथ इक्वल डिस्टेंस बना रहा है। इस मिड पॉइंट को आप नाम दे दें एम का। देखिए ये तो ओरिजिन है और ओरिजिन पे जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, 0 0 होता है। ओरिजिन पे पॉइंट क्या होता है, 0 0। इसको आप नाम दे रहे हैं ए का। ए पे जो पॉइंट है वो A0 है क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है ना, एक्स पे एक्स तो होता है लेकिन Y 0 होता है। और इसको आप नाम दे रहे हैं इस पॉइंट को B का, और ये है आपके पास 0B क्योंकि Y एक्सिस पे है, Y पे x तो 0 होता है लेकिन x का पॉइंट होता है हमारे पास। तो मेरे ख्याल से जी आप सब लोग फिगर को तो समझ चुके हैं, ठीक है। तो ये आप सबको पता है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, इधर पॉजिटिव y और यहां पर क्या है जी, नेगेटिव y है। अब हमने क्या करना है, हम एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं छोटी सी, कंसीडर अ राइट ट्राइंगल। छोटी सी स्टेटमेंट लिख लेते हैं, कंसीडर अ राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल AOB। तो हमने एक राइट ट्राइंगल कंसीडर कर ली AOB, और इसमें जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, सच दैट ओ पे पॉइंट क्या है, 0 0, A पे क्या दिया हुआ है हमने A0, और B पर क्या दिया हुआ है 0B, ठीक है जी। तो ये हमारे इस राइट ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं, और जो मेजर एंगल AOB है ये 90 का एंगल बनाएगी। 90 का एंगल बनाएगी तो ही राइट एंगल कहलाएगी ना, एंड मेजर एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है जी। तो ये जो है ना यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, ये देखिए अगर आप ध्यान से देखते हैं ये आपकी राइट ट्राइंगल ही बनी हुई है, और ये जो है ये आपका परपेंडिकुलर है। यहाँ पे जो एंगल है ये 90, ठीक है। तो अब जो है आपके पास AB जो है वो हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो आप लोग क्या लिख लेंगे, AB इज हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्राइंगल। AB जो है वो हाइपोटेन्यूज है, AB इज हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्राइंगल, ठीक है जी। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, तो इस हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट फाइंड कर लें। तो आप लोग क्या लिख लेंगे, मिड पॉइंट ऑफ AB, क्योंकि ये जो मिड पॉइंट है ये किस पे है, A और B पे है। तो आप लोगों ने यहां क्या लिख लेना है, मिड पॉइंट ऑफ AB। क्या है मिड पॉइंट ऑफ AB, M। तो M है ना, A और B पे जो मिड पॉइंट है वो क्या है हमारे पास, M है। तो ये मिड पॉइंट का फार्मूला आप सबको आता है, क्या होता है जी फार्मूला मिड पॉइंट का, x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। x1 A है, x2 0 है, x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 0 है, y2 हमारे पास क्या है, B है, y2 क्या है हमारे पास, B, 0 प्लस B ओवर 2। तो अब हम अगर इसको ऐड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो यहां पे जी हम स्पेस बना लेते हैं, चलें जी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, A प्लस 0 A हो जाएगा ना, A प्लस 0 A ओवर 2 हो जाएगा, 0 प्लस B ओवर 2 हो जाएगा। तो ये जनाब हमारे पास सबसे पहले मिड पॉइंट आ गया है। अब हमने क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूले से MO का आंसर बराबर करने, MA का और MB का। देखिए ये आपने फाइंड किया है ना, तो यहां पे आप डिफरेंट कलर से लिख लेंगे। M जो है वो A ओवर 2 है, जो वैल्यू आप फाइंड करें ना वो आप डिफरेंट कलर से लिख लिया करें। तो अब हमने डिस्टेंस फार्मूले से प्रूव करना है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी यही है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्राइंगल इज सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल। कब प्रूव होगा, जब इनका डिस्टेंस भी क्या होगा, बराबर होगा।
तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो सबसे पहले जनाब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हम एम ओ पर कर लेते हैं। सबसे पहले एम ओ पर डिस्टेंस फार्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं। तो जरा देखिएगा, ये है एम ओ, क्या होता है x1 माइनस x2 a ओवर 2 माइनस 0, a ओवर 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस b ओवर 2 माइनस 0 का स्क्वायर, और ऊपर क्या होता है जनाब, अंडर रूट होता है। देखें जी, x1 माइनस x2 होल का स्क्वायर, y1 माइनस y2 होल का स्क्वायर। ठीक है जी, तो 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, a स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर 4 आ जाएगा। यहां पे हमने 4 एलसीएम ले लिया, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का अंडर रूट क्या होता है, 4 का अंडर रूट 2 होता है। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का, पहले तो कहीं नाम नहीं दिया ना हमने इक्वेशन 1 का, तो ये एम ओ आ जाएगा। अब आप लोग एम ए कर ले, एम बी कर ले, करना तो तीनों ही है। तो एम ए पे डिस्टेंस फार्मूला कैसे लगाएंगे, देखें जी, x1 माइनस x2, x1 a है, y1 है a ओवर 2। आप जिसको मर्जी x1 y1 कर लें, कोई मसला नहीं है। a माइनस a ओवर 2 प्लस y1 माइनस y2, 0 माइनस b ओवर 2 होल का स्क्वायर होता है, और ऊपर क्या होता है जनाब, अंडर रूट भी होता है। x1 माइनस x2 होल का स्क्वायर, y1 माइनस y2 होल का स्क्वायर। इसका आप एलसीएम ले लेंगे, 2 को a से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2a माइनस a ओवर 2 प्लस, ये माइनस है ना, ऊपर स्क्वायर है तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। अच्छा जी, इसका भी तो स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। 2a माइनस a होता है ना, 2a माइनस a होता है, तो a का स्क्वायर ले लेंगे, और 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, नीचे क्या आ जाएगा b स्क्वायर बाय 4। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर 4 आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर 4। अब आपने 4 का अंडर रूट ले लेने, तो एम ए का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा, लेकिन इस पे तो अंडर रूट रहेगा ना, तो इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। और अब आप एम बी पे डिस्टेंस लगा लेंगे। अब हम एम बी पर डिस्टेंस लगा रहे हैं, अंडर रूट x1 a ओवर 2 माइनस 0, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 होल का स्क्वायर। तो मेरा भाई x1 माइनस x2 होल का स्क्वायर, y1 माइनस y2, तो b ओवर 2 माइनस b हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो क्या आएगा, एम बी इज इक्वल टू, ये 0 तो खत्म हो जाएगा ना, तो a ओवर 2 आ जाएगा, 2b आ जाएगा, एलसीएम ले लिया, b माइनस 2b ओवर 2 होल का स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट, एम बी आ जाएगा जनाब a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, b माइनस 2b क्या होता है, माइनस b होता है, माइनस b होता है ना, b माइनस 2b माइनस b का स्क्वायर प्लस b हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। एम बी आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड में 4 आ जाएगा। हमने यहां इसका एलसीएम ले लिया, तो चलो नीचे लिख लेते हैं इसका आंसर, एम बी अंडर रूट आ जाएगा जी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
4 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको आप लोग नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। अगर आप इक्वेशन 1, 2 और इक्वेशन 3 को ध्यान से देखें, तीनों का आंसर बराबर है, MO, MA और MB। MO, MA, MB। तो आप में से कुछ बच्चों को याद भी आ गया होगा कि ये सेम क्वेश्चन हम 7.1 में भी कर चुके हैं। तो ये भाई तीन बराबर है, यही हमने प्रूव करना था। अब आप लोगों ने स्टेटमेंट क्या लिखनी है, स्टेटमेंट लिख लेनी है, M इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम OAB, देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB इज द सरगम सेंटर ऑफ राइट ट्राइएंगल। क्या लिखना है, M इज एट इक्वल डिस्टेंस, मेरे पास जरा स्पेस का इशू है, देखिए मैं आपको थोड़ी सी लिख देता हूं, M इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम O, A एंड B। इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे आप लोग देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB इज द सरगम सेंटर ऑफ राइट ट्राइएंगल। जो क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट है वो लिख लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम 4 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। आपके पास स्टेटमेंट है, हमें कह रहा है प्रूव दैट। देखें स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्टेटमेंट लाजमी रीड किया करें। प्रूव दैट परपेंडिकुलर ड्रॉव्ड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ सर्कल। आप कोई भी पॉइंट लें सर्कल का, उससे आप लोगों ने क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना है। किसी भी पॉइंट पे आप ड्रॉप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ऑन अ डायमीटर इज मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन द सेगमेंट्स इनटू विच इट डिवाइड्स द डायमीटर। ठीक है, अब आपकी जो स्टेटमेंट है आप सबके सामने मौजूद है। अभी हम इसको प्रूव करेंगे। जब हम इसको प्रूव कर लेंगे तब आपको ये सारा समझ आ जाएगा कि इसमें हमारे पास मेन पॉइंट क्या था प्रूव करने वाला। देखें सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक सर्कल बना लेना है, और मुझे उम्मीद है आप लोग मेरे से अच्छा ही सर्कल बनाएंगे। आप लोगों की जो ड्राइंग है वो बहुत अच्छी है, ठीक है जी। ये सर्कल बहुत अच्छा बना है, सपोज कर ले। मैथ में तो हम कोई भी चीज सपोज कर सकते हैं। आपने एक यहां पर कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर दिया है, ठीक है जी, ये लें जी। तो आप सबको पता है यहां पर क्या होता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, थोड़ा स्पीड में कर रहा हूं, पॉजिटिव वाई होता है यहां पर नेगेटिव वाई, यहां नेगेटिव एक्स होते हैं, और इस साइड पर क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है। हमने यहां पर क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है सर्कल के किसी भी पॉइंट से। चले जी, यहां पे जी मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए लाइन आपकी, ठीक है। तो आप लोग तो स्केल की मदद से बिल्कुल स्ट्रेट डॉट लगा लेंगे, मुझे भी एक स्केल लेना पड़ेगा बोर्ड वाला, ठीक है जी। तो ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं P पॉइंट का। और यहां पर हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये जो P पॉइंट है ये हमारे पास A और B के इक्वल है, ठीक है जी। और जो नीचे वाला पॉइंट है इसको हम नाम दे देते हैं C का। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, तो हम इसको C का नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को ना, ये C है हमारे पास। और यहां पर ये एक्स एक्सिस पे है ना, तो ये हो गया A, और ये आपके पास 0 कर देंगे आप इसको। आप लोग भाई कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। और यहां पर आप एक और पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे, यहां पर आप इसको A का नाम देने वाले हैं इस साइड पर, ठीक है जी, इसको A का नाम देने वाले हैं, और दूसरी साइड पर आप इसको B का नाम देने वाले हैं, ठीक है जी। तो ये आपके पास जो B पॉइंट है, आप यहां पर A पॉइंट आप लोग कर सकते हैं, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, तो आप इसको R0 कर सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव R0 कर सकते हैं। ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस है, आप इसको -R0 कर सकते हैं, ठीक है जनाब। इसके बाद हम अब इसकी स्टेटमेंट देखें। आपने एक सर्कल कंसीडर कर लेना है, तो लिख लेंगे कंसीडर अ सर्कल, कंसीडर अ सर्कल। तो यहां पर हम सर्कल कंसीडर कर रहे हैं जो कि आपके पास इक्वल है A² + B²
इज इक्वल टू आर स्क्वायर की। वैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर हमने पॉइंट एक्स वाई लिए नहीं है, तो इसलिए हम इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कर लेते हैं। और यहाँ पर जो सेंटर है वो हमारे पास क्या है, 0 0 है। जो सेंटर है हमारे पास, सेंटर क्या है जी हमारे पास, यहाँ पर सेंटर जो है हमारे पास यहाँ पर 0 0 है। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, अब आपने डिस्टेंस चेक कर लेना है। किसका चेक कर लेना है, आपने डिस्टेंस चेक कर लेना है ए सी का, बी सी का और पी सी, इनका आपने डिस्टेंस चेक कर लेना है। तो सबसे पहले हम लोग एक छोटे से स्टेटमेंट यहाँ लिख लेते हैं। भाई हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ड्रॉ ऑफ परपेंडिकुलर, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। कौन सा परपेंडिकुलर, पी सी पर। तो क्या लिखेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर पी सी ऑन ए बी। तो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पी सी पर, जो कि किस पर है, ए और बी पर है। तो हम लोग यहां स्टेटमेंट लिख लेते हैं, ज्यादा बेहतर है। ड्रॉ परपेंडिकुलर, यहां लिख लेते हैं जी, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर पी सी ऑन ए बी। तो एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पी सी जो ए बी पर है, और इस पर जो पॉइंट है, जो आपके पास सी पॉइंट है, उसको आपने नाम दिया हुआ है A0, सच दैट जो सी पॉइंट है वो आपके पास क्या है जी, A0 है। ठीक हो गया जनाब। और आपके पास अब क्या होगा, अब आपने डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लेने। यहां पे अब हम स्पेस बना लेते हैं जनाब, यहां पर स्पेस बना लेते हैं। यहां लिख लेते हैं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अब आप लोग क्या करने वाले हैं, डिस्टेंस फार्मूला यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हम ए सी पर डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लेते हैं, ए सी पर, फिर इसके बाद हम बी सी पर यूज कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ए सी पर डिस्टेंस फार्मूला यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा जी, x1 माइनस x2 होल का स्क्वायर, y1 माइनस y2 होल का स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट x1 माइनस x2, तो a माइनस r, y1 माइनस y2, 0 माइनस 0, तो 0 माइनस 0 खत्म हो जाएगा, ए सी आ जाएगा a माइनस r होल का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो ए सी आ जाएगा a माइनस आर आ जाएगा, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। अब हम बी सी पर डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लेते हैं, बी सी पर, तो यहां भी सेम काम करेंगे, x1 माइनस x2 होल का स्क्वायर, y1 माइनस y2 होल का स्क्वायर। ठीक हो गया जी। तो x1 a है और x2 जो है माइनस आर, तो a प्लस आर हो जाएगा, 0 माइनस 0, y1 माइनस y2 हो जाएगा, तो 0 माइनस 0 ये तो 0 हो जाएगा ना, तो यहां आ जाएगा a प्लस आर होल का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो बी सी आ जाएगा हमारे पास a प्लस आर आ जाएगा। तो बी सी का डिस्टेंस अब हम निकाल चुके हैं, जो कि हमारे पास क्या आया है, a आ रहा है। ठीक है, सॉरी a प्लस आर आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पी सी का डिस्टेंस, भाई जाहिर बात है तीनों का डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा, तो अब हम पी सी का डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं। पी सी का डिस्टेंस, पी सी का डिस्टेंस जी a माइनस ए होल का स्क्वायर, b माइनस 0 होल का स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा जी हमारे पास, अंडर रूट आ जाएगा। पी सी का डिस्टेंस x1 माइनस x2 a माइनस ए, y1 माइनस y2, तो b माइनस 0 आ जाएगा। ठीक है जी। तो a माइनस ए ये तो 0 हो जाएगा, b माइनस 0 b हो जाएगा, और b का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये b का स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो पी सी हमारे पास आ जाएगा b, पी सी क्या आ जाएगा हमारे पास, b आ जाएगा। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का।
अब हमारे पास क्या है, कंडीशन देखनी है। वो कह रहे हैं प्रूव दैट परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ सर्कल। देखिए हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था सर्कल के किसी भी पॉइंट से। अब ये जो परपेंडिकुलर है ये सी का ए के साथ भी डिस्टेंस है, सी का बी के साथ भी डिस्टेंस है। आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जब भी परपेंडिकुलर का जिक्र होगा तो वहां पर आप लोगों ने डॉट प्रोडक्ट निकालना होता है। अब ये जो सी पॉइंट है इसका ए सी का भी डॉट प्रोडक्ट और बी सी का भी डॉट प्रोडक्ट हम निकाल लेंगे। तो 9 ए सी और बी सी, अब हम इसका क्या निकालने वाले हैं, डॉट प्रोडक्ट। तो ए सी का आंसर क्या आया जी हमारे पास, ए सी का आंसर आया ए माइनस आर, बी सी का आंसर क्या आया ए प्लस आर। ठीक हो गया जी। तो ए को ए से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, आर को आर से मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, तो क्या आ गया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर डॉट प्रोडक्ट की समझ नहीं आती तो फिर आप लोग ये लिख सकते हैं कि हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आपस में क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखें जी हमारे पास आर की क्या वैल्यू है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू यहां पर हम लोग पहले लिख चुके हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पर जब माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा, इसके साइन जो हैं ये चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास यहां पर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, माइनस को आप निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है जी, क्योंकि डायामीटर जो है या रेडियस जो है कभी भी नेगेटिव आपके पास नहीं होता, तो इसको आप लोगों ने क्या कर लेना है, पॉजिटिव कर लेना है। ठीक है, तो ये नेगेटिव को आप निगलेक्ट कर देंगे, बी स्क्वायर आ जाएगा। और ये आपके पास बी स्क्वायर जो है, बी जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, आपके पास बी सी के इक्वल है। ठीक है, तो बी स्क्वायर जो है आप इसको बी और बी लिख सकते हैं ना, बी डॉट बी। तो ये बी किसके इक्वल है, पी सी के। ठीक हो गया जनाब, बी किसके इक्वल है, पी सी के। और यहां आ जाएगा ए सी डॉट बी सी। तो पी सी यहां हम डिवाइड कर देते हैं और ए सी हम वहां डिवाइड कर देते हैं दूसरी वैल्यू के नीचे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए सी ओवर पी सी। तो यहां पर हमें मेन प्रोपोर्शनल की कंडीशन भी मिल जाएगी। मेन प्रोपोर्शनल में क्या होता है, बी सी यहां पे आ जाएगा। मेन प्रोपोर्शनल में क्या होता है जनाब, यहां पर जो क्रॉस में वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, सेम होती है। तो क्वेश्चन की यही स्टेटमेंट थी आपकी कि प्रूव दैट परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ सर्कल ऑन अ डायमीटर इज मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन द सेगमेंट। ये जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं ये इन दोनों के बिटवीन जो है ये मेन प्रोपोर्शनल बना रहा है। तो हमने यहां पर मेन प्रोपोर्शनल की कंडीशन प्रूव करनी थी, तो हमने कैसे प्रूव की, अगर आप देखें मेन प्रोपोर्शनल में आपके पास क्रॉसिंग में जो वैल्यू है वो हमेशा सेम होती है। ठीक है, तो नीचे आप लोगों ने क्या लिख देना है, हेंस प्रूव लिख देना है। तो ये आपकी स्टेटमेंट प्रूव हो चुकी है। तो यहां पर आप एक छोटा सा करके पेपर में लिख भी देंगे प्रूव्ड। ठीक है जी, तो ये आपके पास एक्सरसाइज 6.3 थी। अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।